आज का हमारा क्वेश्चन है पीपीआई का। युगंधर कंपनी लिमिटेड was incorporated on 1st May 15. The company receives the certificate of commencement of business on 1st May 15. Company purchases the running business from Chimurkar Bandhu from 1st Jan 15. Company P&L account for the year ended is as under. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुआ है। क्रेडिट के आइटम्स दिए हुए हैं हमें, डेबिट के आइटम्स दिए हुए हैं हमें सारे। रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, कैरेज, स्टेशनरी, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कमीशन ऑन सेल्स, पेड डेट्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स, अंडर राइटिंग कमीशन, मैनेजर सैलरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिट फी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, टोटल। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है? डिस्काउंट ऑन सेल्स इंक्लूड 2700 डिस्काउंट अप टू 30 अप्रैल। मीन्स जो हमारा टोटल डिस्काउंट ऊपर दिया हुआ है उसमें से 2700 जो है वो प्रायर पीरियड के है। मैनेजर सैलरी पेड फ्रॉम कमेंसमेंट, मैनेजर सैलरी हमारी पोस्ट पीरियड में ही जाएंगी पूरी की पूरी। इन्वेस्टमेंट जो लॉस है दिया हुआ है ऊपर और इंटरेस्ट हमें मिला है वो हमारा प्रायर जाएगा, क्योंकि हमने हमारी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च को सोल्ड कर दी है। उसके बाद बोला है फोर्थ पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट, उसका हाफ पेड हाफ टू वेंडर एज इंटरेस्ट ऑन पीसी। जो भी हमारा प्रायर पीपीआई आएगा, प्रायर प्रॉफिट आएगा, उसका हाफ हम एज अ इंटरेस्ट पे करेंगे टू वेंडर। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ में क्या बोला हुआ है? इट इज सर्टन दैट सेल्स ऑफ जैन, मार्च एंड सेप्टेम्बर आर 1.5 टाइम द एवरेज सेल्स ऑफ दोज ईयर्स। जो भी हमारे पूरे साल का सेल होगा उसका 1.5 गुना है। वहीं सेल्स फॉर द अप्रैल इक्वल टू दोज एवरेज सेल्स, वहीं अप्रैल का जो है वो इक्वल है ऑफ एवरेज सेल्स। वाइल फॉर दिसंबर आर ट्वाइस द एवरेज सेल्स, दिसंबर का 2 गुना है और फेब का हाफ ऑफ द एवरेज सेल्स है। फाइंड आउट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमें पीपीआई फाइंड आउट करना है और उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने क्वेश्चन देख लिया, पीएनएल के आइटम्स देख लिए, क्रेडिट के भी डेबिट के भी आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस देख लिए। उसके बाद हमने अदर इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमारे पास हमने वो देख ली। सबसे पहले हम टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई को और हमको कमिटमेंट का सर्टिफिकेट भी 1 मई को मिला है, इसलिए हमारा प्रायर पीरियड हो गया 1 Jan to 30 अप्रैल, मीन्स 4 मंथ्स। और पोस्ट पीरियड हो गया हमारा 1 मई टू 31 दिसंबर, 8 मंथ्स। मीन्स हमारा टाइम रेशियो है 1:2। टाइम रेशियो हो गया। अब हमें सेल्स रेशियो के लिए हमें सेल्स मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें सेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है और इसके बारे में हमें तरह तरह के थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें कुछ। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में सबसे पहले हमें सेल्स गिवन नहीं है, इसलिए लेट द टोटल सेल्स बी 12 फॉर द ईयर। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया 12 महीने होते हैं, 12 महीने का मेरा टोटल सेल है 12। देयरफॉर एवरेज सेल निकालना है मुझे। एवरेज सेल्स कैसे निकलेगा मेरा? टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल मंथ। टोटल सेल्स कितना है मेरा? 12 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 1 पर मंथ। एवरेज सेल निकल गया, ये हो गई मेरी एवरेज सेल निकल गए यहाँ तक 1 पर मंथ। अब
प्रायर पीरियड सेल देख लेते हैं कितना हुआ था मेरा। प्रायर पीरियड सेल्स, प्रायर पीरियड में जैन के बारे में मुझे बोला था, हमें जैन के बारे में बोला गया 1.5 ऑफ एवरेज सेल। एवरेज सेल कितना निकला है मेरा 1। एवरेज सेल मेरा 1 है, मीन्स 1.5 मीन्स 1.5। फैब के बारे में बोला है इज हाफ ऑफ एवरेज सेल मीन्स 0.5। एंड मार्च अगेन, मार्च का बोला है 1.5 ऑफ एवरेज सेल्स मीन्स की 1.5। और अप्रैल का बोला है मुझे इज इक्वल टू एवरेज सेल मीन्स 1। ये हो गया मेरा टोटल 4.5। प्रायर सेल मेरा 4.5 है, तो पोस्ट कितना, देयरफॉर पोस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल से मेरा 12 माइनस प्रायर 4.5, तो ये आ गया पोस्ट मेरा 7.5। पोस्ट सेल्स आ गया। अब मुझे निकालना है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो इक्वल्स टू 4.5 इज टू 7.5, रेशियो हो गया 3:5। सेल्स हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं था, इसलिए मैंने अज्यूम किया 12 महीने का सेल मेरा 12 लाख का हुआ। फिर मुझे एवरेज सेल्स निकालने थे, तो 12 डिवाइड बाय मैंने 12 करके 1 पर मंथ निकाल लिया, एवरेज सेल निकाल लिया। एवरेज सेल निकालने के बाद अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अब निकालना है मुझे प्रायर पीरियड सेल। प्रायर पीरियड के मेरे 4 महीने का टोटल सेल निकालना है 4 महीने का। तो उसके लिए जैन का क्या बोला है 1.5 ऑफ एवरेज सेल मीन्स 1.5। फेब हाफ ऑफ एवरेज सेल्स मीन्स 0.5। मार्च 1.5 ऑफ एवरेज सेल मीन्स 1.5 एंड अप्रैल इक्वल्स टू एवरेज सेल्स मीन्स 1। टोटल प्रायर सेल हो गया मेरा 4.5। अब जब मुझे पोस्ट निकालना है तो पोस्ट के लिए ऑब्वियस है, पोस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस प्रायर इक्वल्स टू पोस्ट 7.5। मेरा पोस्ट सेल्स निकल गया। टोटल सेल्स रेशियो मेरा बना 4.5 इज टू 7.5 मीन्स 3:5। ये हो गया मेरा सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो हो गया मेरा 1:2। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसके साथ आइटम सभी पता है, डेबिट क्रेडिट के आइटम्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं प्रायर पोस्ट। एडजस्टमेंट दी हुई थी। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमें बहुत सारी दी हुई थी, हमने सारी एडजस्टमेंट छोड़ी और हमने एक सिर्फ लास्ट वाली 5th नंबर की एडजस्टमेंट सॉल्व करी, उससे सेल्स रेशियो निकल रहा था इसलिए। अब हम बाकी के 4 एडजस्टमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखेंगे। सबसे पहले जीपी को हम सेल्स रेशियो पे डिवाइड करते हैं। सेल्स रेशियो है मेरा 3:5। 3,000 एंड 1,05,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पे। इंटरेस्ट हमारा हमेशा टाइम रेशियो पर डिवाइड होता है, बट ये इंटरेस्ट मिला हमें इन्वेस्टमेंट पे। और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जो हमने 31 मार्च को सोल्ड कर दी है। पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया हुआ है, ये वाली इन्वेस्टमेंट हमने 31 मार्च को बेच दी है, मीन्स प्रायर पीरियड में। अब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मेरा पूरा का पूरा प्रायर जाएगा 6,500। फिर उसके बाद और एक आइटम है हमारा क्रेडिट में सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट उसके नीचे लिखा हुआ है ऑन जुलाई 1 जुलाई को मिली। 1 जुलाई हमारा पोस्ट पीरियड में है, इसलिए ये रिसिप्ट हमारी जाएंगी पोस्ट 1,500।
अब इसमें से हमारे माइनस कौन कौन से आइटम होंगे? एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, टाइम रेशियो 1:2, 9,000, 18,000, सैलरी टाइम रेशियो 1:2, 8,000, 16,000, कैरेज सेल्स रेशियो 3:5, 1260, 2100, स्टेशनरी टाइम रेशियो 1:2, 2,000, 4,000. देन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ऑब्वियस है डिवेंचर का डिस्काउंट है, पहले भी हम देख चुके हैं। ये पूरा का पूरा क्या रहेंगे हमारा? पोस्ट डिवेंचर पोस्ट 1,500. उसके बाद एक कमीशन सेल्स रेशियो पर डिवाइड होगा 3:5. 3,150, 52,50. फिर है बेड डेट्स, बेड डेट्स भी हमारे सेल्स रेशियो पर डिवाइड होंगे 3:5. 1,890, 3,150. अब आया हमारा डिस्काउंट ऑन सेल्स। ये हमारा हमेशा सेल्स रेशियो पर ही डिवाइड होता है, लेकिन इसके बारे में हमें एडजस्टमेंट दी हुई है फर्स्ट नंबर की, जिसमें बोला गया है कि 2700 हमारा अप्रैल तक का है, मीन्स की प्रायर, और जो बचा हुआ है वो हमारा डिस्काउंट पोस्ट का है। कैसा? क्योंकि हमें बोला हुआ है कि 2700 रिलेटेड अप टू 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक का 27 है, तो बैलेंस 6,300 पोस्ट, 9,000 माइनस 2,700, 6,300. फिर उसके बाद आता है हमारा अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन भी हमारा हमेशा पोस्ट ही रहेगा। पोस्ट अंडर राइटिंग कमीशन 9,000. उसके बाद है मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी के लिए भी हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट गिवन है एडजस्टमेंट में, जिसमें बोला है फ्रॉम कमेंसमेंट, मीन्स ये भी हमारा पोस्ट पीरियड की सैलरी है। मैनेजर सैलरी 6,500. देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में हमेशा से बोलती आई है ये पोस्ट ही रहते हैं, पोस्ट जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000. ऑडिट फी, ऑडिट फी भी हमारी हमेशा पोस्ट ही रहेंगी। $6,000. देन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लॉस दिया हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा प्रायर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमने 31 मार्च को प्रायर पीरियड में सेल कर दी है, तो उस पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ वो हमारा प्रायर पीरियड का है, इसलिए लॉस हमारा प्रायर में जाएगा। अब इसके बाद एक फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट दी हुई है, जिसमें बोला है हाफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रायर पीरियड इज गिवन टू वेंडर एज इंटरेस्ट ऑन पीसी। अगर इतनी जीपी में से हम ये सब आइटम्स माइनस करते हैं, पोस्ट का आता है मेरा नेट प्रॉफिट 12,700 और प्रायर का आता है 40,600, लेकिन क्वेश्चन
पॉइंट नंबर 4 एडजस्टमेंट में बोला है इसका हाफ हमने इंटरेस्ट ऐसे इंटरेस्ट करके पे किया है टू वेंडर, हाफ ऑफ 40,600 इंटरेस्ट टू वेंडर, उसका हाफ 40,600 डिवाइड बाय 2 मीन्स 20,300 इंटरेस्ट करके पे कर दिया मैंने टू वेंडर, और बचा हुआ 20,300 बन गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन।